गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं आज आप सभी के साथ में एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ और एक नए सेशन के साथ, एक नए लीडर के साथ। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा शुभम का, क्योंकि मैं करीब 1-2 मिनट तक बोलता रहा और मैं ये भूल गया था कि मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जो है म्यूट है, तो इसलिए आवाज तो हमारे तक आ ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने सुपर स्टार वाला सेशन शुरू किया है, जो कि रॉयल एबीपीबी ग्रुप की तरफ से उनके सारे लीडर्स का सुपर स्टार्स का ये सेशन है। इसमें आप भी सुपर स्टार बन सकते हो और आ सकते हो। मैं चाहूंगा कि शुभम इसमें एनोटेशंस जो है वो डिसेबल कर दें, जिससे फिर इस तरीके के जो जो लाइंस वगैरह आ जाती है बीच में, वो नहीं आएंगे। तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए भी ये सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस सेशन को सुनते हैं तो हमें पता चलता है जो लीडर्स जिन्होंने स्ट्रगल करते हुए, उन सारी तकलीफों को पार करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंच रहे हैं और उस रास्ते में, उस जर्नी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एवरी मंथ नए नए पे आउट्स लेकर के वो आते हैं और हम सब लोग खुशी से जो है झूम उठते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी इन सब की स्टोरी सुन करके अपने चेक्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। ये हमारे लिए और पूरे रॉयल एबीपीबी ग्रुप के लिए बहुत गौरव की बात होगी, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, जिसके भी चेक बढ़ते हैं, तो रॉयल एबीपीबी के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं ये चाहूंगा कि जो लोग, 1 मिनट मैं जरा इसको साइलेंट कर लेता हूँ फोन को, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी इस सुपर स्टार सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो लोग जो है आसानी से बन सकते हैं। उसके लिए हमने क्राइटेरिया बहुत इजी रखा हुआ है। तो देखिए, उस क्राइटेरिया में अगर आप जाकर के अगर आप काम करते हो, तो आप बहुत जल्दी रॉयल एबीपीबी ग्रुप के सुपर स्टार सीरीज में शामिल हो जाएंगे। यानी कि इस सीरीज में शामिल होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि या तो आप क्राउन डायरेक्टर कर चुके हो, ठीक है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपका क्राउन नहीं हुआ है, तो भी आप बन सकते हो। इसके अलावा आप या तो स्टार डायरेक्टर भी हैं, तो हमने इस का क्राइटेरिया स्टार डायरेक्टर भी रख रखा है। यानी स्टार डायरेक्टर पे भी आपने अगर वेस्टीज से कार परचेज कर रखी है, तो आप भी अपनी सक्सेस जर्नी का सबको सुना सकते हैं, सक्सेस की जर्नी। या फिर आपका मंथली पे आउट 60,000 या उससे ज्यादा आने लगा है, तो भी आपको हम इस सीरीज में इनवाइट कर सकते हैं। या फिर आपने ब्रोंज डायरेक्टर के बाद या ब्रोंज डायरेक्टर रहते हुए एक ही महीने में एक साथ 2 लेवल जंप करके आगे बढ़े हों, तो क्योंकि हर चीज ऐसी होती है कि थोड़ा सा हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़े, तो हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी है, तो आप अपने नेम्स, आपके नाम, आपके लीडर को या मुझे डायरेक्टली आप दे सकते हैं और आप भी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। हम सबको आप सबकी सफलता की जर्नी सुन के बहुत ही खुशी महसूस होगी, और जहां जहां पे भी हम वो सारी मिस्टेक्स जाने अनजाने में कर रहे हैं, उनको हम सुधारेंगे। तो आज ज्यादा देर नहीं करते हुए, मैं चाहूंगा कि जो आज के लिए हमारी इनवाइटेड गेस्ट है, उसका हम जो है बहुत ही जोर से स्वागत करें। एक बार आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, एक बार उनका तालियों से स्वागत करिए। और मैं जो है अभी हैंड ओवर करता हूं सुनीता जी को, कि सुनीता जी आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओवर टू सुनीता जी। 1 मिनट, मुझे उनको भी अनम्यूट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। आपको, हाँ, आप हो चुके हैं अनम्यूट। Yes, sir. Hello, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning, all team leaders. Thank you so much.
आज मेरा थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा 2 दिन से थोड़ा गला खराब है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन मेरे थ्रू जो मैसेज मिलने वाला है आप उस पर फोकस करिएगा। तो थैंक यू आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आज आप लोग यहाँ पे सब लोग क्यों आए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। तो मैं सभी से ये मैसेज देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो सुना रही हूँ, मैं जो बोलने वाली हूँ, ये कोई कहानी पढ़ी हुई नहीं, ये मेरी खुद की रियल लाइफ की कहानी है, मेरी खुद की स्टोरी है। तो आप लोग सिर्फ सुन के, यहाँ पे ये सेशन है तब तक ही उसको सुन के रखना नहीं है, बल्कि आगे इस मैसेज को अपने दिमाग में बिठा के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। जिसने आज तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया है, आज के बाद वो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले और अपनी लाइफ की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर ले, तभी आज का मेरा सेशन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज किसी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ सुन लिया और यहीं पे छोड़ दिया। जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, और मूवी देख के हमारे दिमाग से वही निकल जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये कोई मूवी देखने वाला एंटरटेनमेंट करने वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लाइफ चेंजिंग का। ये बिजनेस सिर्फ हमारी खुद की लाइफ चेंज करने वाला नहीं है, बल्कि 7 जनरेशन तक हमारे आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड हमारे थ्रू कितने हजारों लाखों लोगों की, इवन मैं बोल सकती हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप जो है एक एक वर्ड जो रहेगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड उसको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा और उसको डीप में समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि कोई हम स्टोरी बोल रहे हैं और स्टोरी हमने कोई अपना दिमाग में मतलब एंटरटेन करने के लिए सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा बिजनेस नहीं है। कि जिस किसी ने इस बिजनेस को लाइट लिया है वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा, और जिसने इस डिसीजन को स्ट्रांगली लिया है वो डेफिनेटली बहुत इसमें आगे जाएगा। तो फ्रेंड्स, फोकस्ड ऑन योर डिसीजन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। मैं सर सुनीता पीपलवा फ्रॉम आदिलाबाद, तेलंगाना, आदिलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा लेवल वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर लेवल है। And thanks to Vestige management and thanks to Warriors management and Warriors group से तो, और thanks to my great all appliance and thanks to my all team leaders and सारी मेरी टीम को मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटा सा बीज जैसे हम खेत में एक बीज लगाते हैं और कितनी सारी क्रॉप्स निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन मैंने भरा था और जिस दिन मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, वो एक छोटा सा बीज जो है ना एक बहुत बड़ा ट्री का रूप ले चुका है। और ये ट्री इतना बड़ा बन गया है जिसकी शाखाएं हर तरफ फैलती जा रही है। और ये जो ट्री है, ये ट्री की वजह से न जाने कितने आने वाले टाइम में कितने लोग इसका फल खाएंगे, ये हम बता भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, ये बीज जो है ना दिखने में अपने को बहुत छोटा सा लगता है और हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होता है कि बीज कब ट्री का रूप ले लेगा और ये ट्री की शाखाएं कितनी फैल जाएगी और आने वाले कितने युगों तक, ये आने वाली कितनी पीढ़ियां तक ये फायदा करेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी की शुरुआत 2017 में हुई थी। अप्रैल में मेरी आईडी बनी थी, लेकिन शुरुआत के 2-3 महीने मैंने काम नहीं किया था और उसके बाद जब मैंने स्ट्रांगली डेडिकेशन के साथ इसमें काम करना शुरू कर दिया, तो आज तक का मेरा जो सफर है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो स्लाइड में दिखाया गया है, तो मेरा वेस्टीज जर्नी है फ्रॉम हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योर। तो आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरी जो जर्नी है ये कोई ऐसे ही नहीं हमें हासिल हो जाती है। तो ये जो अपना स्ट्रगल, हमने जो ड्रीम्स देखे हैं, उसके ऊपर जो हमने काम किया है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी जर्नी जो शुरुआत हुई 2017 से, और जैसा मेरा जन्म का बैकग्राउंड और आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरा जन्म एक राजस्थान में एक छोटे से गांव में, जायल शहर में हुआ था, और जहाँ पे मैंने 2-3 साल तक ही मैं पली बड़ी थी। लेकिन उसके बाद मेरे पापा बिजनेस करने के लिए इधर तेलंगाना आ गए थे, और मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मारवाड़ी फैमिली जिसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे टिपिकल फैमिली होती है, तो वहां पे जैसे रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं और वहां पर मतलब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया तो जाता है, लेकिन माइंडसेट ऐसे ही होता है
कि पढ़ना लिखना क्या करना है, आगे जाके घर ही तो संभालना होता है। तो वैसी फैमिली से बिलोंग करती थी मैं, और उसके बाद शादी के बाद में भी मैं ऐसी फैमिली में आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, बचपन से ही मेरे जो सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े थे। एंड थैंक्स टू मैं पापा, मेरे जो फादर है, मेरे फादर बचपन से ही मुझे कभी भी बेटी के रूप में नहीं देखते थे। हम तीन बहनें ही हैं, तो हमारे पापा हमेशा हमें अपने बेटों के रूप में देखते थे, और स्पेशली मुझे तो हमेशा ही बोलते थे कि ये तो मेरा एक बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। तो मुझे वो फीलिंग मतलब शुरू से ऐसे आ जाती थी कि मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ, तो मुझे वही करके दिखाना है और मेरे पापा का गर्व से सीना चौड़ा करके दिखाना है। तो फ्रेंड, जिस माहौल में रहती थी तो मेरा माइंडसेट भी वैसे बनता जा रहा था। लेकिन मेरे अंदर ना सपने बहुत बड़े बड़े होते थे, और मैं बार बार ऐसा कभी सुनती थी, सोचती थी कि लड़कियां हैं, उसकी शादी करनी है, जल्दी से शादी कर दो, बड़ी हो रही है। और जैसे कुछ लोगों के सपने बड़े होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए, रात का टाइम हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं छोटी थी, मुझे समझता तो नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी कि ऐसे क्यों होता है। मेल और फीमेल सब मिलके तो घर बनाते हैं, घर संवारते हैं, करते हैं, तो फीमेल्स के लिए ऐसी फीलिंग क्यों आती है। तो मैं छोटेपन से ही मेरे मन में सवाल आते थे, लेकिन मुझे ना उस सवालों का जवाब कभी नहीं मिल पाता था। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होने लगी, सवालों का जवाब मैं अपने आप से ढूंढने लग गई। ठीक है, ऐसे क्यों होता है समाज में। तो मेरे अंदर ऐसे आता था कि ना जरूर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, ताकि ये ना समाज की दशा बिल्कुल बदल जाए। तो धीरे धीरे बड़ी होते गई, पढ़ाई करी, स्कूलिंग करी, लेकिन बहुत छोटी सी एज में शादी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता, और मुझे भी कोई समझता नहीं था ज्यादा कुछ। तो शादी हो गई, और शादी होने के 2 साल बाद में मेरा लड़का हो गया था, शुभम। और फिर मैं इतना बच्चों की परवरिश में इतना बिजी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कोई भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो ये मेरा स्वभाव होता है कि कोई भी काम को एकदम परफेक्टली करना, मैनेजमेंट जो भी होता है उसको एकदम 100% करना। तो जैसे मैं पापा के बिजनेस में भी उनकी बहुत हेल्प करती थी, स्कूल से आते से ही शॉप में जाती थी और पूरा टाइम देती थी, और पढ़ाई में भी नंबर 1 रहती थी, हमेशा टॉपर रहती थी। तो आज जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव्स मुझे सुन रहे होंगे, तो वो मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। मैं हमेशा जिस माहौल में रहती थी, ग्रुप में रहती तो थी, लेकिन मेरा एक स्वभाव अलग सा ही होता था। मैं कभी भी जैसे शादी हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने आप को है ना खुश महसूस नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर है ना कुछ ड्रीम अलग सा ही होता था। मैं अपने आप को कुछ अलग ही खोजती थी वहां पे, कि यहाँ पे ये मेरे लिए नहीं है, मैं अपने आप को कुछ अलग ही तरीके से देखना चाहती थी। तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती थी। और जैसे शादी के बाद में जैसे मैंने बच्चों को परवरिश करने में, पढ़ाई करने में बहुत 100% देना शुरू किया, और मैंने बहुत अच्छे से उनकी परवरिश करते करते काफी साल हो गए। फिर 5 साल बाद दूसरा बेटा हुआ, तो दोनों की परवरिश में मैं इतना मग्न हो गई। लेकिन कितना भी मैं 100% काम कर लूं, लेकिन मेरे मन में कुछ ना कुछ कमी रहती थी, और मैं अपसेट हो जाती थी। कभी कभी तो खूब रोना आता था कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे और कुछ करना है। और जैसे सारा दिन मैं किचन में काम करती, घर का काम करती थी, और कभी कभी तो मुझे काम करते करते बहुत रोना आता था, करना आता था कि अरे यार, तू इसलिए पैदा नहीं हुई है, तुझे सिर्फ किचन में रोटियां ही नहीं बेलनी है, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। तुझे भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है, तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान कि सुनीता, तुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है। तब मेरे मन में ना बहुत बड़े बड़े विचार आने लगे, सपने बहुत बड़े बड़े थे, और मैं ना अपने आप को विजुअलाइज करती थी कि मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है। लेकिन फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि जब समय नहीं आता है तब तक हो नहीं पाता है। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया, और मेरे अंदर बहुत होते, और ये भी तो कहावत है ना कि जब है ना सोचने की हिम्मत करते हैं, हम सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाता है। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी कि भाई मुझे कुछ करना है तो इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर क्लास भी सीखना पड़ेगा। और उसी मैंने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मेरी मम्मी का डेथ हो गया था, और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और वो इस दुनिया से चली गई थी। तब मुझे ना बहुत डिप्रेशन हो गया था, और माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो गया था, और मैं अकेले अकेले रहना पसंद करती थी, चिड़चिड़ापन बहुत आता था, और मेरी हेल्थ बिगड़ने लग गई। तब मैंने डिसीजन लिया कि आज तेरी हेल्थ खराब हो गई, कल के दिन अगर कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा फैमिली को, कैसा होगा। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, और मैंने अपने आप को ही मोटिवेट किया कि कुछ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे करते करते मेरे लाइफ में वेस्टीज आया,
और वेस्टीज मेरी लाइफ में कैसे आया, जैसे कि अब मैं कुछ भी सोचती थी, अब मुझे कोई बताता था कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, तब मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आता ही नहीं था। मेरे दिमाग में ना कुछ बड़ी पिक्चर बनी हुई होती थी, मुझे ना कुछ बड़ा ही करना होता था। तो जैसे मैं एक बार मेरे मायके मंचिरियल गई थी, तब वहां पे किसी ने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया, तो मुझे कंपनी वंपनी पता नहीं था, लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पे एक मैडम होती है, ऐसा होता है, वो होता है। तो बस मैडम बोलते से मेरे दिमाग में वो आ गया था कि मैडम मीन्स मुझे भी मैडम बनना है। तो मैंने ना उसके बारे में थोड़ा सा समझा किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। और जैसे वो शेफ की कंपनी होती है, तो उसमें मैंने मसाले का और का होता है, तो उसमें काम शुरू किया था। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े दिन तक किया था, लेकिन धीरे धीरे उसी के थ्रू छिंदवाड़ा से जो सुनीता दीदी है, उनके थ्रू मुझे वेस्टीज मिला। उन्होंने भी मेरी वो वाली कंपनी में ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बता दिया था, तो वो तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। और वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट सुनते ही मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो मैंने फूड सप्लीमेंट के बारे में स्टडी किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जैसे वो ट्रीटमेंट के लिए मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो क्यों ना ये सप्लीमेंट लेके मैं यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करवा लूं। तो मुझे उस पर ट्रस्ट आने लग गया। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी बिजनेस के थ्रू नहीं लिया था, लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे एक मैडम बनना है, ताकि मुझे भी लोग पहचाने करें, मेरी भी आइडेंटिटी बने, मेरा भी वैल्यू बने, मेरी भी कुछ इमेज बने। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये काम शुरू किया, तब मुझे कुछ पता नहीं था कि MLM क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये बिजनेस कैसे किया जाता है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इसके वीडियोस देखने शुरू किए, अब वीडियोस में कुछ जैसे कोई एम्बेसडर होता है, कोई क्राउन डायरेक्टर है, जैसे कोई प्रतिभा मैम है, कोई नीलिमा मैम है, मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ, तो वो वीडियो देख रही थी कि अरे यार, ये लोग सेलिब्रिटी लाइफ जी रहे हैं, और ये लोग इनकम कमा रहे हैं, ये लोग स्टेज पे बोल रहे हैं और हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। ये है क्या, ये चीज है क्या, ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने वहां पे अपने आप को देखना शुरू कर दिया, और मैंने सोचा कि अरे तुझे भी तो यही प्लेटफॉर्म मिला है, और तू भी जब इसमें डेडिकेशन से काम करेगी, तो तू भी एक दिन वहां पे पहुंच जाएगी। तो बस मेरे सपने बनने शुरू हो गए। और जब मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, फ्रेंड, शुरुआत में मैंने रात को इतनी देर तक वीडियोस देखती थी, करती थी, और मतलब सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलते रहता था, वही चलते रहता था सारा दिन, कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, किसको बताऊं। और रात को काफी देर तक मैं इसके बारे में स्टडी करते रहती थी, देखते रहती थी वीडियोस वगैरह, और मेरे अंदर इतना मोटिवेशन भर गया। और एक दिन मैंने अपने वेस्टीज के MD सर गौतम माली सर का वीडियो देखा, और उनकी आवाज सुनी, और उनकी आवाज सुनने के बाद में तो मैं जैसे पागल ही हो गई थी कि ये क्या हो गया है, ये ना कैसे पहुंचना है मुझे यहाँ तक, और मुझे यहाँ पे लाइफ कैसे चेंज कर दी। उन्होंने बताया कि ये सपने पूरे करने वाला बिजनेस है, ये ऐसा है, यहाँ पे हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो बस मेरे दिमाग में यही शुरुआत हो गई कि सुनीता, तू जो ढूंढ रही थी वो तुझे मिल गया है, वो तुझे मिल गया है, और चालू हो जा आज से ही। और उस दिन का जो दिन था मेरा, उस दूसरे दिन मैं सुबह उठी और भगवान के सामने जाकर प्रेयर किया कि भगवान, आज जैसे मेरी शादी के 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे घूंघट में, पल्लू में मैंने 22 साल बिताए, घर की 4 दीवारी में मैंने वो काम करते करते बिताया। लेकिन वो दिन का दिन जैसे कोई भगवान ने मेरे पे किस चीज की बरसात कर दी हो, बरसात कर दी हो उस दिन। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसके बारे में समझना शुरू किया। बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ऐसा जुनून आ गया कि तू आसमान भी छू सकती है, तू गगन को भी छू सकती है, तू ऊंचाई उड़ सकती है, कर सकती है, बस तुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और दोस्तों, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया, और वहां पे मैंने काम करना शुरू किया, और बस काम करना शुरू किया। और मैंने 2 अपनी सिस्टर्स और 2 फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग करी, उनको इस बारे में बताया, और उन्होंने भी जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर का मैंने इसके बारे में बताया। शुरुआत में मुझे कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं पता था, 3 महीने तक तो स्कीम क्या होती है ये भी नहीं पता था, कुछ समझ में नहीं आता था बिजनेस क्या होता है, लेकिन बस दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था, सक्सेस 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 सक्सेस, बस यहाँ तक कैसे पहुंचना है। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी बिजनेस को जैसे पैसों के लिए नहीं, मुझे सक्सेस की तरफ थी, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था, और मुझे बस लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों की जिंदगी बदलना। क्योंकि बचपन से मेरे सपने इतने बड़े बड़े थे कि
मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे जिनको करना बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके लाइफ में कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनके पास ऐसा माहौल नहीं होता है कि वो अपने सपनों पे काम कर सके और अपनी ताकत को पहचान सके। तो मेरे दिमाग में ऐसे आ गया कि क्यों ना यहाँ पे मैं काम करूंगी तो मेरे जैसे और लोगों को मैं अपने साथ लाऊंगी और इनकी जिंदगी बदल सकती हूँ। क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का और दूसरों को टीच करने का बड़ा शौक था, लेकिन अनलकीली मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, शादी के 22 साल बाद मुझे फिर से पढ़ने का और पढ़ाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने मतलब इतने नोट्स बनाए कि अभी बताऊं तो मेरे इतने सारे नोट्स, इतने सारे पेपर्स रात को पूरे पलंग पे बिखरे हुए रहते थे और मैं लिखते लिखते करते करते सो जाती थी। और हमेशा मेरे हस्बैंड वो पेपर उठाते थे, पेन उठाते थे और मैं सो जाती थी। मैं इतनी थक जाती थी कि मेरे उठाने की ताकत नहीं रहती थी, मैं स्टडी करते रहती थी। और मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी भी मुझे इस बिजनेस के लिए मना नहीं किया था। लेकिन जैसे मैं बताऊं तो सक्सेस की जब हम शुरुआत करते तो स्टार्टिंग का जो 4 से 6 महीने का टाइम होता है, और ये 4 से 6 महीने के टाइम में जैसे शब्बीर सर ने बताया कि 90% डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के इसमें छूट जाते हैं। तो वही 6 महीने का जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल का टाइम मेरे लाइफ में आया था, तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना। कि कितनी बार तो मैंने छोड़ा, कि मैं सोचा कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुरुआत में ना तो मुझे इसके बारे में कुछ पता था और ना मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता था, ना मुझे कुछ समझ में आता था, ना मुझे किसी को समझाने आता था। और शुरुआत में जब मैं फोन पे बातें करती थी तो मेरे घर में बोला जाता था दिन भर फोन में लगी हुई होती है, और मेरे अंदर जैसे करने का बहुत होता था। तो मेरे जैसे टीम मेंबर्स के साथ में मैं मीटिंग करने के लिए जाती थी तो 2-2 घंटे लग जाते थे मीटिंग करने के लिए, घर का काम निपटा के जाना, तो लेट हो जाती थी। तो क्या रोज क्या मीटिंग होती है, ये होती है। तो डर बहुत लगता था और कभी कभी तो इतनी डांट भी सुननी पड़ती थी कि क्या करूं। कभी कभी तो इतना डर लगता था और इतनी डांट मिलती थी कि रोज रोज की टेंशन से तो मैं छोड़ दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी बात की वजह से मैंने आज अपनी लाइफ का ये जो ड्रीम वाला सपना जो मैंने बुन के रखा है अपने दिल के अंदर, एक छोटी सी बात की वजह से आज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो मैं जिंदगी भर वही काम करते रहूंगी, जिंदगी भर किचन में ही रहूंगी, जिंदगी भर सबके सपनों के लिए काम करती रहूंगी। लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा और मैंने सोचा कि आज इन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बतानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी गहराई है। ये एक समुद्र है और समुद्र में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सब लोग डरते हैं, सब लोग घबराते हैं। तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को मोटिवेट किया और वहां पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। और कहते हैं ना कि यहाँ पे शुरुआत में एक तो अपने ना दिमाग पे बर्फ रख लो और कान में कॉटन डाल लो, रुई डाल लो। तो मैंने कान में रुइयां डाल ली और दिमाग में बर्फ। मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, हर बात पे मैं गुस्सा हो जाती थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे सक्सेस पानी है तो इतना कूल रहना, चाहे कोई कुछ भी बोले हमें कोई परवाह नहीं है। और जिसने भी कहा एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। बस मुझे तो सिर्फ एक अपना गोल दिखाई देता था, एक अपना सपना दिखाई देता था। और बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। तो धीरे धीरे करते चौथे महीने में मैंने डायरेक्टरशिप अचीव करी। डायरेक्टरशिप में मेरा चेक 13,000 प्लस आया था। तब मेरे घर वालों को लगा कि अरे यार कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। शुरुआत में तो मेरे जो ये राम लखन, मेरे जो शुभम और हर्ष थे, ये भी मेरे अगेंस्ट थे, खरीदी नहीं करने देते थे। अरे मम्मी ये क्या लेके आई हो, कैसी चाय पत्ती है, इसमें तो कलर ही नहीं आता है, पेस्ट अच्छा नहीं है। और आज वही के बिजनेस के दीवाने बने हैं और इसके प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं। तो फ्रेंड, शुरुआत में अगर हम उनकी बातों को ऐसा करके छोड़ देते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक ही बार आती है। अगर उसी टाइम में हमने अपने आप को संभाल लिया 6 महीने तक, तो ये बिजनेस हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, शुरुआत में 6 महीने अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और लोगों की बातों में कि अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन छोड़ देते हैं। लोगों का काम ही क्या होता है, कहना होता है। और अगर हमारे जो ड्रीम स्टीलर होते हैं, बहुत सारे ड्रीम स्टीलर होते हैं। और फ्रेंड्स ये बता दूं मैं कि ड्रीम स्टीलर कोई दूसरे नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं ड्रीम स्टीलर। तो यहाँ पे जैसे अपने ही होते हैं ना, तो अपने ही हमें ड्रीम्स को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो कहते हैं ना कि अरे ये क्या है, वो क्या है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आजकल तो तुमको घर की परवाह ही नहीं है, घर के जो प्रोग्राम्स होते हैं मैंने सब इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं समाज के, मेरे दिमाग में वो कुछ नहीं था, सिर्फ वेस्टीज 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 ही था।
तो मेरे अपने ही लोग मुझसे कटने लग गए थे और मुझे पता नहीं क्या क्या कहने लगे कि इसको तो सिर्फ पैसों की पड़ी है, इसको तो अपनी खुद की पड़ी है, इसको तो परवाह नहीं है फैमिली की। तो फ्रेंड्स, उनकी वजह से ही आज हम लोग आगे बढ़े हैं और मैं उन्हें बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि अगर उन लोगों ने नहीं किया होता तो शायद मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होता और मैंने अपने आप को और ज्यादा अपने अंदर फायर नहीं लगाई होती। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। तो जैसे धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस के बारे में समझना शुरू किया। 3 महीने के बाद में काफी कुछ समझ में आने लग गया और मेरे जो बिजनेस पार्टनर अर्चना गुप्ता जी एंड सरिता पीपलवा, उनके साथ मैंने बहुत समय निकाला, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करी, फिर उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लग गया। फिर हमारे घर पे मीटिंग्स होने लग गई और हम आगे बढ़ने लग गए। तो जैसे मीटिंग्स स्टार्ट हुई थी तो मैं उनके कुछ आपको पिक्स बताना चाहती हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग मीटिंग्स के पिक्स, जैसे प्रतिभा मैम यहाँ पे आदिलाबाद में आए थे तुलसी रेस्टोरेंट में, जब हमने प्रतिभा मैम के साथ मीटिंग करी थी वहां पे। तो मैम आपका, अश्विनी सर आप ना म्यूट है। और जैसे ये बाउंस बैक, जैसे विवेक बिंद्रा, क्योंकि मेरे दिमाग में जब बिजनेस करना है तो बड़ा बिजनेस, मैंने विवेक बिंद्रा के बहुत सारे वीडियोस देखे थे और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन बन गई थी। तो मैंने ना मेरे टीम लीडर्स के साथ में हैदराबाद में जो प्रोग्राम हुआ था तो उनका प्रोग्राम मैंने अटेंड करने गई थी और उस दिन से बिजनेस की क्या क्या ट्रेजेडी होती है, कैसे कैसे हम मार्केट में हम हमारा बड़ा बिजनेस स्मार्ट वर्क करके कर सकते हैं। हमें हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क से हम कितना इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा था इस बिजनेस के बारे में। और आदिलाबाद में जब हमारे ग्रेट अपलाइन मयंक सर आए थे तब हमने यहाँ पे रानी सती मंदिर में बहुत बड़ा इवेंट किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा वो इवेंट। एंड अग्रिम सर भी हमारे साथ आए थे इस इवेंट में। और फ्रेंड्स, मेरी जो वेस्टीज जर्नी हुई थी उसमें 2 साल के बाद में वेस्टीज के कार फंड से मैंने स्विफ्ट डिजायर कार ली है। तो उसकी पिक्स है ये मेरी टीम लीडर्स के साथ में। और ये जो पहली पिक है ये पंढरपुर वैशाली वट्टमवार के साथ। पंढरपुर फ्रेंड्स, मैंने कभी भी वहां पे विठल भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, लोग वहां पे यात्राएं करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गई थी। लेकिन आज वेस्टीज की बदौलत मैंने वहां पे विठल भगवान के दर्शन भी किए और वहां पे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया वैशाली जी के साथ में। पंढरपुर जाने के लिए फ्रेंड्स नांदेड़ से गई थी और वो रात की जो ट्रैवल की जर्नी थी मुझे कभी नहीं भूलूंगी मैं। इतना रास्ता खराब, ट्रैवलिंग का तो मुझे इतना डर लगता था, ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत टफ होता था करना, लेकिन वो सारी रात वो ट्रैवल में मतलब उछल कूद करते करते हम लोग सुबह पंढरपुर पहुंचे और पूरा टाइम हमने वहां पे मीटिंग्स करी। तो फ्रेंड्स, जब हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है तो ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसके सामने हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं अगर ये बिजनेस नहीं कर रही होती तो मुझे कौन पहचानता था, आज क्या मैं यहाँ तक पहुंच पाती थी? बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लेवल्स आगे बढ़े। 4थे महीने में मेरा डायरेक्टरशिप हुआ, 5वें महीने में मैंने सिल्वर और गोल्ड एक ही साथ हुआ था, 6वें महीने में मेरा स्टार डायरेक्टर हुआ, फिर उसके कुछ महीने बाद में मेरा डायमंड डायरेक्टर हुआ था। लेकिन मुझे एक ही था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैंने फास्टेड करना है, दूसरे महीने 8% के बाद में मुझे 11% करना है, 11% के बाद में जब वो 5 to 20% लेवल हुआ करता था तो दूसरे ही महीने मैंने 11% किया और फिर बाद में 14% किया, 14 से डायरेक्ट 20% पे आके डायरेक्टरशिप करी थी। लेकिन एक महीना भी ऐसे नहीं लगता था कि लेवल ना हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई हमें क्लास में फेल हो गए। हर महीने एक एक लेवल अचीव करना, ऐसा ये मेरा एक था। तो यहाँ पे जैसे ये आप पहली पिक देखिए, बोधन में जैसा डीएलसीपी का इनॉग्रेशन हुआ था तब मुझे गेस्ट के थ्रू बुलाया गया था, वैसे वहां पे इनॉग्रेशन हुआ था और वहां पे जैसे बहुत ग्रैंड लेवल पे किया गया था, स्वागत भी किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सब
जैसे हम हासिल करते हैं लाइफ में, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या यहाँ पे आज जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वेस्टीज के पहले की लाइफ अगर मेरी देखी जाए तो क्या ये सब मेरे लिए पॉसिबल था? बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फ्रेंड्स, जो मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था उसकी वजह से आज यहाँ पर हम पहुंच पाए हैं। और ये वेस्टीज में अवार्ड फंक्शन जब हैदराबाद में हुआ था, तब मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर था। फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड फंक्शन में मैं वहां पे गई थी, तो ऐसे लग रहा था वहां पे कोई दूसरी दुनिया पे मैंने कदम रख लिया है। और जब वहां पे बताऊं मैं फ्रेंड्स, कि जब स्टेज पे मैं गई थी, वो जो सीढ़ियों से चल के, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या मिल गया है। और अवार्ड फंक्शन में हमारे ग्रेट अपलाइन प्रतिभा भटनागर मैम भी सूरत से आए थे मेरी टीम के लिए, मेरे ग्रुप के लिए। मेरे साथ काफी सारे डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर्स, मेरे ग्रुप के लीडर्स वहां पे आए थे अवार्ड फंक्शन में। और वो अवार्ड फंक्शन की शोभा हमारी मैम ने हमारे साथ रह के बढ़ा दी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। और जब अवार्ड लेते हैं और हम स्टेज पे जाते हैं तो फ्रेंड्स, और सामने हजारों लोग हमें दिखाई देते हैं, तो वहां का माहौल कैसा होता है मैं आपको बता नहीं सकती, बिलीव नहीं कर सकती। तो ऐसे लगता है कि ये दुनिया में एंट्री कर ली है, अब तो कदम बढ़ा दिया है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी हिस्ट्री रचना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये भी जब मैम आए थे तब का एपिक है। और ये जब मयंक सर ने मुझे गिफ्ट दिया था, एंड ये नांदेड़ में एक प्रोग्राम हुआ था, दीपक सूद सर का लीडर्स ट्रेनिंग हुआ था। तब देखिए, पहले शुरुआत मैंने अकेले से करी थी, लेकिन बाद में सारे लोग धीरे धीरे मेरे साथ आ गए थे, और इतने सारे मेल्स फीमेल्स की बहुत बड़ी टीम बन गई थी मेरी। और जैसे ये हैदराबाद का है, जिसमें चंदा जी भी है और बहुत सारे टीम के लीडर्स भी है, कुशाल जी भी सामने दिखाई दे रहे हैं। एंड ये नांदेड़ का है, और VLC की 1, VLC 2, डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग, ये सब मैंने अटेंड करी थी। तो फ्रेंड्स, जब ट्रेनिंग अटेंड करती थी तब मुझे लगता था कि ये जो 2 दिन का समय है ना, बहुत जल्दी बीत न जाए, क्योंकि मुझे ना पढ़ने का और माहौल में वैसे लोगों के साथ में रहना इतना पसंद होता था कि ये ना वो दिन निकल ना आने जाए, टाइम बीते नहीं। घड़ी देखती थी, अरे 5 बज जाएगी, अभी तो ये खत्म हो जाएगा, फिर मुझे वापस वही लौट के जाना पड़ेगा, वही दुनिया में। तो मैं उस वक्त को खोना नहीं चाहती थी, और इतना एंजॉय करती थी, और इतना अपने आप को ये करती थी, सीखती थी, और इतना कॉन्सेंट्रेट होके मैं सुनती थी, करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये जो पिक्स है फ्रेंड्स, आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये कहाँ की पिक्स है। ये सिलवासा की पिक है, जहाँ पे सिलवासा की पिक है। तो हमारे जो ग्रेट वेस्टीज एम्बेसडर गुरु शरण जी वहां पे आए थे, और आलोक सर भी हमारे साथ थे, तो उनका सेशन अटेंड किया। फ्रेंड्स, ये मेरा एक बताऊं तो मेरी खुद का जो जर्नी, वैसे तो मैं हस्बैंड के साथ जाती थी, फैमिली के साथ जाती थी, लेकिन मेरी खुद की इससे जो ट्रिप किया था, ये मेरा पहला था। इसमें आप देखिए, मैं और शुभम के सिवाय मेरे टीम में कोई मेरे साथ नहीं था। ये मैंने और शुभम ने, मैं जब भी मीटिंग करने जाती थी शुरुआत में 3-4 महीने के बाद में, तो शुभम हर मीटिंग में मेरे साथ होता था, ट्रेवलिंग में मेरे साथ होता था। तो यहाँ पे भी हम दोनों गए थे। लेकिन फ्रेंड, जब दमन का ट्रिप किया था, तब मेरे साथ 2 नहीं, हम लोग 2 नहीं थे, मेरे साथ 30 लोगों की टीम के साथ में आई थी। और नेक्स्ट ट्रिप होगा फ्रेंड जब, तो 100 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ होंगे। तो ये जो है, इसमें हिरेन सर है, पारुल मैम है, और अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, और बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे, जैसे अंजुम जी है, और बहुत सारे लोगों को मैं पहचानती भी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि जैसे मेरी एक लाइफ, जैसे घूंघट में रहने वाली, पल्लों में रहने वाली जब ऐसा करती है, तो उसके मन की फीलिंग कैसे होती है? तो शुरुआत में, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बस सिर्फ अपने अंदर कुछ करने का जुनून होता है, तब पॉसिबल होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये कहाँ का है? ये दमन का है। तो जैसे नेक्स्ट दूसरे साल, जैसे सिलवासा के बाद जब दमन का ट्रिप हुआ था, तब जैसे मैम मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, और ये जो मेरे बोधन के टीम लीडर्स है, ये सारे लोग वहां पे आए थे, और ये सब लेडीज की टीम है। और देखिए फ्रेंड्स,
जैसे शुरुआत में 4-5 महीने पहले शुरुआत जब हम बिजनेस की करते हैं तो हमारी फैमिली को पता नहीं होता है और वो हमारे अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं कि सारा दिन फोन में लगी रहती हो, खाना खिलाने में भी ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। तो आज वो ही मेरे जो हस्बैंड है दमन के ट्रिप में मेरे साथ थे और उन्होंने पूरे टीम का जो है सारा आने जाने का और का ट्रेन में सबका ध्यान रखना, सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ संभाल लिया, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था और सक्सेसफुली हमने वो जर्नी की थी। टफ टाइम तो बहुत आया था, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी, जैसे हम लोगों की ट्रेन लेट पहुंची, वहां से दमन तक जाने की सुविधा में लेट हो गया था, हम लोग लेट पहुंचे थे, लेकिन सब कुछ सक्सेसफुली हो गया था। तो मैं मेरे हस्बैंड का बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। आज मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो करते नहीं है, लेकिन मुझे कभी मना नहीं करते, हमेशा मेरा एक साइड में मेरे साथ रहते हैं और मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तू तेरे सपनों के लिए तू काम कर, तेरे लिए कोई मनाही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में अगर आपकी फैमिली में कोई आपको मना करता है तो इसमें उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इसकी डेप्थ पता नहीं होती है, उनको इसका समझ में नहीं आता है कि बिजनेस क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ही बताना जरूरी होता है और हमें पहले खुद को समझना पड़ेगा। और जब हम जो स्टडी करेंगे उसको इनिशिएट लेके हम उस पर काम करते हैं, तब हमारे अंदर का जो जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस जब वो फैमिली देखती है तो ऑटोमेटिकली उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कितने डेडिकेशन से काम कर रही है, कितना हार्डवर्क कर रही है, घर को मैनेज करते हुए बिजनेस को कर रही है, तो वो खुद ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो एक्सक्यूज करते हैं कि हमारी फैमिली मना कर रही है, हम इसको पूछ के बोलेंगे, उनको पूछ के बोलेंगे, तो फ्रेंड, जब आपके दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो आप सक्सेस के बारे में कैसा सोच सकते हो? बिल्कुल नहीं सोच सकते हो, क्योंकि सक्सेस जब हमारी है तो डिसीजन हमारा होगा, हार्डवर्क हमारा होगा, सपने हमारे होंगे, अचीवमेंट हमारे होंगे, सब कुछ हमारा होगा, तो हम दोष किसी और को कैसे दे सकते हैं? अब जब कोई किसी और को दोष देता है कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे हस्बैंड नहीं सुनते, हमारी फैमिली मना करती है, हमारी इन लॉ मना करती है, तो इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है कि हम उन्हें प्रॉपर समझा नहीं पाए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उन्हें दिख नहीं पा रहा है कि डेफिनेटली हम एक दिन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जहां पे एक्सक्यूज है वहां पे सक्सेस नहीं है, और जहां पे सक्सेस है वहां पे एक्सक्यूजेस जीरो रहेगा। फ्रेंड्स, परिवार सबका होता है, फैमिली सबका होता है, चैलेंजेस सबको आते हैं, लेकिन सक्सेस उसी को मिलती है जो चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ता है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का नाम बताइए कि जिसने फेल्यूर के बगैर, स्ट्रगल किए बगैर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, ऐसा कोई भी है नहीं सक्सेसफुल लोग जो जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है। एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल वाली, बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत तकलीफे वाली कहानियां होती है, तो जब हम वो पार करेंगे तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला जो चेक था सिर्फ 19 रुपए, जब मैंने 700 रुपए की खरीदी करी थी, जब मुझे मेरी खरीदी के ऊपर मुझे 19 रुपए आया था। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मेरा इनकम कितना आया है, मुझे क्या, मैंने बस एक ही काम शुरू किया कि दिल से काम करना है, दिल से काम करना है। आज जो लोग है ना, बहुत सारे मतलब पता नहीं कि ये करने से क्या होगा, ये करने से ऐसा होगा, ये कैसा किया जाता है, वो कैसा किया जाता है, हमारे तो अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, हमारी तो टीम में ये लोग सुनते नहीं है, वहाँ पे डीएलसीपी में स्टॉक नहीं है, मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया, मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे दिमाग में ना कभी भी किसी के लिए कंप्लेन नहीं रहता था और ना आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा जैसी हूँ मैं वैसे ही सब बातों को सोचती थी। क्योंकि हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, हमारी कंपनी करोड़ों की कंपनी है, हमारे जो मैनेजमेंट का, विजनरी मैनेजमेंट का सोच ऐसा है, तो प्रॉब्लम्स तो वहां पे भी आएगी। हम जैसे घर में एक छोटा सा काम भी करते हैं, डेली रूटीन का काम भी करते हैं, तो उसी में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो जो इतना बड़ा कारोबार है, जब इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो उसमें भी तो आएगा, तो हमें भी तो आएगा। तो हम जब उसी चैलेंजेस को पार करेंगे, और जब हमारी टीम में, जैसे परसों शब्बीर सर ने बताया था कि हमारी टीम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सॉल्यूशन करना जब हम सीख जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा टीम मल्टीप्लाई होता जाएगा और हम एक
लीडर बन जाएंगे। तो मैंने और मेरे जो टीम में सारे लोगों ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। सिर्फ मैंने ही नहीं किया, और मैंने जैसे किया मेरे लोगों ने भी वैसा ही काम करना शुरू कर दिया, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना। और ये एक है ना डुप्लीकेट होने लग गया, एक टीम का कल्चर बन गया था कि यहाँ पे हम लोग कभी भी ये नहीं है वो नहीं है, और टीम लीडर सारे के सारे लोग समझने लग गए कि इसको कैसा हैंडल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि हमारा फोकस अगर सक्सेस के ऊपर है तो हमें चैलेंजेस कुछ नहीं लगेगा, और जब दिन भर हम प्रॉब्लम्स को लेके बैठेंगे तो सक्सेस जो हमारा गोल होता है वो हमसे कोसों दूर चला जाता है, और हमारे अंदर की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते 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 3 साल की जर्नी हो गई मेरी, और ये चौथा महीना है मेरा क्राउन डायरेक्टर का। 3 महीने मैंने क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, और जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ये अचीवमेंट हुआ है, और मेरा लास्ट मंथ का जो पे आउट है 1,67,936। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये कोई जादू है कि भाई ये 19 रुपए आ गया और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया? इसमें कोई जादू वादू नहीं होता है, ये सिर्फ अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन से ही जब हम सैक्रिफाइस करते करते इस बिजनेस को समझेंगे कि इसकी ताकत क्या है, और जब किसी की कही सुनी बातों पे कि ये ऐसे हो गया वैसा हो गया, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे दिल से काम करना होता है। बाली सर भी यही बात बोलते हैं कि यहाँ पे अपना दिल, जितना हम यहाँ पे टीम में अपने लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, हम जितना अपलाइन से हमारा रिलेशन बिल्ड करेंगे, जितना हम अपने, जैसे शब्बीर सर ने कहा कि अपना जो वेस्टीज का प्रोडक्ट है उससे प्यार करो, उसको जैसे एक माँ और बेटे का कैसा अटैचमेंट होता है एक अपनी संतान के साथ में। शब्बीर सर का जिसने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा। तो ऐसे ही हमारी कंपनी से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे मैनेजमेंट से, अपने सपनों से, उनसे इतना प्यार होना चाहिए हमें कि उन्होंने कहा था कि मैं कब ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूँ, जब मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती या फिर मैं खुद को कुछ हो जाए तभी मैं सेशन अटेंड नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं? आज दिवाली है, आज होली है, आज इसका बर्थडे है, आज उसका एनिवर्सरी है, आज ये है, आज वो है, हम महीनों महीनों भर उसमें खत्म कर देते हैं। अरे भाई, परिवार बड़ा है तो बर्थडे एनिवर्सरी तो डेली आता ही रहेगा, ये तो हर साल आएगा, हर महीने आएगा, तो हमारी सक्सेस कब मिलेगी? ये तो सालों साल यूं ही बीत जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 साल तक इसको सबको छोड़ के, हमारा एक ही प्रायोरिटी, अगर हमारा बिजनेस एक ही रहेगा तो डेफिनेटली हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। शुरुआत का 3 साल मैंने ना रात दिन देखी, ना कुछ देखा, और ना मैंने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा। एक टाइम ऐसा था कि मैं हर घंटे घंटे में मैं मेरे बच्चों के बारे में, खाने पीने का और का देखती थी। लेकिन फ्रेंड्स, वेस्टीज में आने के बाद में मैंने वो भी ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। तो आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आने वाला समय कैसा होगा हम बिलीव नहीं कर सकते, कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमने नहीं, मतलब दुनिया में कोई भी इंसान अपने लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है वो आगे उसको कहां तक लेकर जाएगा। तो इसका डेप्थ जब हमें पता होगा, इसके बारे में जब हमें पता होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास सारी चीजें छोटी हो जाएगी और सिर्फ हमारा सपना और हमारी सक्सेस सबसे बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो जर्नी मेरी लास्ट मंथ का जो पे आउट तक, ये जर्नी जो है मेरी यहाँ तक पहुंची है, और आगे की जर्नी के बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अभी तक का था, लेकिन मेरे सपने अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मुझे कहाँ पहुंचना है? जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ऑफिस है। तो ये ऑफिस में सिर्फ मुझे ही एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, मुझे एम्पावर लैक्स ऑफ वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली फ्रीडम। मुझे लाखों लोगों को एम्पावर करना है, सिर्फ वुमेन ही नहीं, यूथ को, मेल को, सबको। क्योंकि फ्रेंड, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, वहां पे हम लोग जैसे घर में, जैसे मेरे जेठ जी होते हैं, हमारे जो भी ससुर जी और आते थे घर पे, तो हम लोग बात नहीं करते थे, हमारा सर पे पल्लू होता था। तो मैं ना बहुत डरती थी कि अरे बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, और जब सिर्फ फीमेल्स पे काम करूंगी तो बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो पाएगा।
तब मैंने सोचा कि हमारी फैमिली में तो सब लोग रहते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और तो माँ मेल फीमेल होते हैं, और जब सब तरफ जॉब किया जाता है, सब तरफ बिजनेस होता है, तभी मेल फीमेल हर जगह पे होता है। तब मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि अरे ये सब जो परिवार में हमारे साथ होते हैं, तो ये भी तो अपना एक वेस्टिज परिवार है, तो वेस्टिज परिवार सिर्फ फीमेल से कैसे बनेगा, मेल और फीमेल सब चाहिए। तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, और मैंने मेल फीमेल सबके साथ में काम करना शुरू किया, और मेरी मेल की टीम बनी बोधन से शुरुआत हुई। तब मैंने बोधन जाना शुरू किया। कितने बार तो मैं अकेले जाके मैंने मीटिंग करी बोधन में, और फिर कभी मेरे बेटे के साथ मेरे हस्बैंड भी जाते थे, और वहां पे बहुत बड़ी टीम बिल्ड हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोगों को एम्पावर करना है, तो ये मेरा ऑफिस रहेगा, और बहुत जल्द ये ऑफिस बन जाएगा। और ये मेरा ड्रीम कार, ये मर्सिडीज, ये जो मेरा ड्रीम कार है, अभी मैंने जो स्विफ्ट डिजायर कार लिया है, ये तो मैंने बिजनेस करने के लिए लिया है, लेकिन मेरा ड्रीम कार ये होगा। और ये जो मेरा ट्रेनिंग हॉल, ये मेरा जो हॉल होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे मैं मेरी टीम के साथ मीटिंग करूंगी। और फ्रेंड्स, नीचे का जो पिक दिख रहा है आपको, तो मेरा ड्रीम यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है फ्रेंड्स। मेरा ड्रीम बचपन से ही, जब मैं कुछ देखती थी, किसी बड़े लीडर को बोलते हुए सुनती थी, करती थी, और जैसे मैं कुछ वीडियोस देखती थी, तो मुझे लगता कि यार ये इंसान बोल रहे हैं और लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं उस जगह पे ना अपने आप को देखती थी कि एक दिन आएगा जब मैं भी ऐसे बोलूंगी, और ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, और लोगों के आंसू बहने लग जाएंगे, उनकी अंदर की ताकत में जगाऊंगी। और मुझे ना वो दिन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, छोटेपन से ही। शादी के बाद जैसे 22 साल मैंने निकाले, लोग कहते ना कि मेरी शादी को 22 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब मैं क्या करूं। अब तो मेरा समय जा चुका है फ्रेंड्स। 22 साल बाद मेरी ये जर्नी शुरू हुई है, और 22 साल बाद मेरे ये सपने पूरे होने शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल नेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, जहां पे मुझे स्पीच देना है, मोटिवेट करना है लाखों लोगों को, सिर्फ हजारों नहीं, लाखों लोगों को मुझे एम्पावर करना है, उनको उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनको उनकी ताकत जगानी है, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, ये अगर वेस्टेज नहीं होता तो क्या ये सारे सपने मेरे लिए पॉसिबल होते। अगर आप एक बार मुझे ना इन सब से हटा के मुझे देखो, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होता है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं दुनिया से जा चुकी होती तो भी मैं ये कभी सोच भी नहीं पाती थी, और ना मेरे लिए कभी कोई सोच पाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज आप लोग भी सोच सकते हो कि ये वेस्टीज ये सब पॉसिबल कर देगा, और डेफिनेटली ये एक दिन होके ही रहेगा। क्योंकि आज जैसे मेरी टीम, जैसे शुरुआत मैंने 4-5 लोगों से की थी, लेकिन आज मेरा नेटवर्क 9200 के करीब पहुंच चुका है, और बहुत ही जल्दी ये लाखों में हो जाएगा। और जब लाखों में हो जाएगा तो डेफिनेटली सर, हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, टीम कहाँ पे पहुंच जाएंगी। और फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो फॉरेन ट्रिप सिर्फ मुझे अकेले को नहीं जाना, इसीलिए अभी तक मैंने ट्रिप लिया नहीं, और ये लॉकडाउन भी आ गया है। तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे अकेले ट्रिप पे नहीं जाना है, मुझे मेरी टीम के साथ जाना है, मेरे टीम लीडर्स के साथ जाना है। तो जब भी फॉरेन ट्रिप होगा, मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे साथ जाएंगे, इसीलिए अभी तक फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, जैसे फॉरेन ट्रिप जाना है और लग्जरी कार्स लेनी है, तो जैसे टीम में अभी जैसे एक और कार आने वाली है, और दिसंबर तक और भी कार आ जाएगी, और बहुत जल्दी अब कारों की लाइन लगने वाली है। जब इवेंट होगा और जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करूंगी, तब सिर्फ मेरी ही कार नहीं रहेगी, मेरी टीम लीडर की कार लाइन से लगी रहेगी, और उसके लिए मुझे पार्किंग भी अलग से बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल चीजें मैंने कभी सपनों में सोचा भी नहीं था। क्योंकि हाउस वाइफ की जो रोटियां बना रही है, उसकी क्या सोच हो सकती है कि बस आज सबने अच्छे से खाना खा लिया, सब खाना टेस्टी बन गया, अच्छा हो गया, अब कल क्या बनाना है, वही सोच होती है। लेकिन ये यहाँ तक की सोच तक जाना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हमारा जैसे दिल से होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। सिर्फ करना ही नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और सिर्फ प्लेटफॉर्म मिल जाए और हम सोच ले तो भी पॉसिबल नहीं होगा है। वो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, वो सक्सेस के लिए, यहाँ पे लिखा है देखिए आप, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। सोचने का क्या है, कोई भी सोच लेगा कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर तड़प नहीं है, तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी। Work hard at your job and you can make a living. Work hard on yourself and you can make a fortune.
हम जो भी काम कर रहे हैं उस पे हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क हमें लोगों पे नहीं करना है, हार्ड वर्क हमें अपने आप पे करना है, अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है, अपने आप के लिविंग स्टैंडर्ड को, अपनी आप की सोच को, अपने आप पे काम करना है। मतलब सिर्फ अपने आप को सजा धजा के नहीं बिठाना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपनी अपने थॉट्स पे काम करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा विजन क्या है। जैसे आज कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी का जो विजन बनाया है, उनका विजन बनाया है, तो आज हम भी उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा भी विजन ऐसा होना चाहिए। और हमारा विजन ऐसा कोई छोटा सा नहीं होना चाहिए कि मुझे 5,000 की इनकम लेनी, 10,000 की इनकम लेनी है। जब हम 5-10 हजार की इनकम लेंगे तो हम दूसरों को क्या इनकम दिलवाएंगे। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारे थॉट्स बड़े होने चाहिए, क्योंकि वाली सर क्या कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। सोचने में क्या लगता है, जब सोचने में ही हम गरीब रहेंगे तो हम अमीर कैसा बनेंगे। हमारी सोच से तो हमें अमीर बनना है, तो जब हमारी सोच को हम बड़ा रखेंगे तो डेफिनेटली हम बड़ा सोचेंगे, हम करेंगे, तो हमारे साथ जो एसोसिएट होंगे, हम जिसको रिक्रूट करेंगे, जिसको हम बिजनेस में लाएंगे, तो डेफिनेटली उनकी सोच भी हमारे जैसे ही बनेगी और हमारे ग्रुप का कल्चर वैसे ही बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें हमारे आप पे काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि मैं पहले इस बिजनेस में आने के पहले मेरा इतना चिड़चिड़ापन सा स्वभाव था, मुझे हर बात पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद में मेरा वो सब कुछ हो गया। गुस्सा क्यों आता था, इंसान जब डिमोटिवेट होता है, उसको जैसे लाइफ में चाहिए होता है उसका नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपने आप से नाराज होता है। अपने आप से नाराज होता है तो वो गुस्सा अपने वालों पे निकलता है। लेकिन जब हम खुद सेल्फ से सेटिस्फाइड होते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें हासिल होने लग जाता है, तो हमारा स्वभाव पूरा चेंज होता है। तो शब्बीर सर ने परसों के सेशन में कहा था कि एक पत्थर दिल इंसान भी जब इस बिजनेस में आता है तो कुछ वक्त बाद वो एक मूर्ति बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जैसे भी थे जिस इस बिजनेस में आए, लेकिन इसमें आने के बाद में हम एक मूर्त बन जाते हैं, और वो मूर्त में एक जान होती है, उसके अंदर एक फीलिंग्स होती है, वो हम सब यहाँ पे सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेल फीमेल यूथ जो भी है, सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये बिजनेस सिर्फ हमें पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने आप को चेंज करने के लिए, हमें एक मूर्त के रूप में ढलने के लिए। आज पत्थर की पूजा कौन करता है, कोई नहीं करता। पत्थर पे तो सिर्फ नारियल फोड़ते हैं। अगर हम वैसे ही रहेंगे तो लोग हम पे नारियल फोड़ते ही रहेंगे, लेकिन हम जब मूर्त बन जाएंगे तो लोग हमें पूजेंगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब हम अपने आप पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा इसके लिए। तो सर, यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये खत्म होता है, और इसके बाद वेस्टीज हमें क्यों करना है, इसका आपके क्वेश्चंस के बाद में मैं इसका मैसेज देना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबसे पहले बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सधा हुआ आपका प्रेजेंटेशन, और जिसमें आपके आत्मविश्वास की झलक बखूबी दिखती रही पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो और मैं आपको बहुत पुरानी एक बात बताता हूँ। जैसा कि आपने बताया 2017 से आपने शुरू किया, तो 2017 के बाद कब एक बार जब ये छिंदवाड़ा गई थी और तब आप वहां से मीटिंग अटेंड करने आए थे, तो वापस लौट करके आकर के इसने मुझे बताया था कि मुझे एक डायमंड मिल गया है, और एक ऐसा डायमंड जो कि बहुत ही रेयर होता है, और देखना वो आगे चल करके बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो जो लोग लीडर्स मटेरियल होते हैं, जिनके अंदर सीखने की शक्ति होती है, वो लोग दिख ही जाते हैं। तो ये बात उसने मेरे को पहले ही बोला था। इस समय शायद आपका लेवल उस समय शायद 8% के आसपास ही रहा होगा, तभी बता दिया था। यानी कि आपने जैसे बताया कि हम वेस्टीज को ढूंढ रहे थे, यानी कि हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो मेरे तरीके का काम हो। मैं आपको सही बात बताऊं तो आपकी स्टोरी और प्रतिभा की स्टोरी भी सिमिलर ही है। वो भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि जो उसकी मनपसंद का काम हो, और वो वेस्टीज ही मिला उसको भी, और आपको भी बिल्कुल वही चीज मिला जो आप ढूंढ रहे थे, जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते थे। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि देखिए, सुनीता जी ने 2017 में शुरू किया बिजनेस, और अभी आप जानते हैं 2020 सितंबर चल रहा है। क्या मुझे कोई भी ऐसा काम आप बता सकते हैं जिसमें 19 रुपए से शुरू करके
1,67,000 प्लस तक जो है 3 साल के अंदर पहुंचा जा सकता है। शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी काम नहीं जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो और बढ़ते जाने की पूरी जो है हमेशा से बढ़ते चले जाने की जो है आगे से रास्ता दिखता हो। तो ये तो अभी आपकी शुरुआत है, जो शुरू की मेहनत आपने की, अब ये आपको जिंदगी भर बड़ा बड़ा करके मल्टीप्लाई करके आपको इनकम देती रहेगी। मैं आपसे कुछ चीजें और भी पूछने वाला हूँ, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आपने बताया हस्बैंड का सपोर्ट रहा। सच में ये बात तो आज तक बिल्कुल सच है कि अगर घर की कोई भी लेडी काम करना चाहती है तो ये चीज पता नहीं क्यों ऐसी बनाई हुई है कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिले तो शायद उनके काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, जैसे आपने बताया बहुत छोटे चेक्स आए तो उस समय कुछ भी ये नहीं रहता, लेकिन बड़े चेक जो हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन शुरू का पीरियड उन्होंने जो आपके साथ आपके सपोर्ट को दिया तो उसके लिए मेरे को उनका भी थैंक यू कहना है। नहीं तो आज हम उस सुनीता पिपलवा को ऐसा बनते हुए नहीं देख पाते। साथ में आपने एक चीज और भी बताई, ज्यादातर लोग 6 महीने के अंदर ही टूट जाते हैं कि कोई नहीं बनता है और ये कह करके सब जो है छोड़ देते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, 6 महीने आपको सीखना ही पड़ेगा। सीख करके जब आप आगे काम करोगे तो बनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। मैं तो कहता हूँ बड़ी से बड़ी चीज, आज अगर मैं बात करूं, अगर वर्ल्ड की टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा, जिसने इसका प्लान बनाया तो उसने भी पहली ईंट कभी ना कभी तो रखी और उसके बाद उसकी वो सोच थी कि उस पर मुझे काम करना है और उस तरीके से डिजाइन करते चले गए और एक दिन वो तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वेस्टीज का भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है और यही चीज है कि आप जब काम करते चले जाते हो तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जो लोगों ने मेहनत करी वो लोग आगे बढ़ते चले गए। तो सुनीता जी, आपने 22 साल 22 साल जो है के बाद ये काम शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये जैसा कि आपने भी बोला कि ऐसा कोई भी चीज नहीं कि अब हम नहीं कर सकते, आप हमेशा से कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर आपका काम हो गया तो मैं शेयर स्क्रीन ऑफ कर दूं? यस सर। जी, ताकि हम सब लोग एक दूसरे को और ज्यादा देख पाएंगे एक साथ। तो सुनीता जी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। यस। आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, तो आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन था? सर्विस थी, बिजनेस थी? हार्डवेयर बिजनेस था सर, बिजनेस। बिजनेस ही था, राइट। और हस्बैंड का ऑक्यूपेशन? स्वीट मार्ट, स्वीट स्वीट शॉप। मार्ट, स्वीट की शॉप है देखिए, और मिठाई बांटते हैं, कभी कड़वाहट की कोई चीज आती ही नहीं है, इसलिए सब अच्छा ही अच्छा है यहाँ पे। और दोनों स्वीट, बेटे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं हमेशा से। तो आपको जैसे बिजनेस जब शुरू किया और 19 रुपए का चेक आया या उसके 1-2 महीने में भी छोटा ही आया होगा उसके बाद भी, तो क्या आपको लगा कभी ऐसा कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं क्विट कर दूं? मैंने सर वो छोटा, मतलब मेरी छोटी सोच थी नहीं, तो मैंने जी ना 3 साल बाद 5 साल बाद वाला वही सोचना शुरू किया। तो मेरी सोच वहां पे गई नहीं कि मुझे क्या आया है, क्या मिल रहा है, क्या है। मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में, जी। क्योंकि लोग है ना छोटी सोच रखते हैं तो वो सब सोचते हैं। मेरी सोच हमेशा बड़ी सोच थी। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोली कि सोच बड़ी थी, यानी कि उन्होंने सोच बड़ी थी और इसके अलावा लोगों को सफल होते हुए भी देखा था कि इसमें कुछ समय तक जो हम लोग काम करते हैं उसके बाद जो है जैसे से नेटवर्क हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी आपने शायद बताया करीब आपके कितने 10,000 लोग हो चुके हैं, 9,000 समथिंग? हाँ, 9,200। 9,200 का नेटवर्क है अभी, तो ये 1,67,000 आ गया। सोचिए, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि हम लोग देखिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से इतना हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होता, रुक जाता है। देखिए आप जिस बिजनेस में उतने जितने लोग आप बढ़ाते जाओगे अपनी टीम में, उतना ही आपका डेवलपमेंट इसमें बढ़ता चला जाएगा, इसमें रिसेशन नहीं आएगा। तो यानी कि ऐसा कभी आपने सोचा ही नहीं सोचा आपने? ही नहीं। किसी को
पहचानती भी नहीं थी सर, क्योंकि मैं घर में ही रहती थी। मुझे आदिलाबाद की गलियां वगैरह भी पता नहीं थी कि कहाँ जाना है, कौन सा एरिया कहाँ पे। तो लोग आज एक्सक्यूज करते हैं कि हम किसी को पहचानते नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कैसा बताएंगे। तो उनके लिए एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैं भी किसी को नहीं पहचानती थी, मैं कभी सब्जी खरीदने तक बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जी आज नेटवर्क कैसा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक्सक्यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर डे वन से ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, और जी वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, सुनीता जी ने काफी समय तक कुछ भी नहीं किया, बाहर नहीं निकले, घर घर में ही संभाला। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा सुनीता जी, आज आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे हिंदी आती है और तेलुगु आती है, और तेलुगु इंग्लिश थोड़ी थोड़ी, तेलुगु तो आती है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। जी बाकी मराठी भी समझने लग गई है थोड़ी थोड़ी। जी। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए बताऊं कि सुनीता जी वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, यस लेकिन यस। हिंदी के अलावा आपने तेलुगु सीख रखी है, क्योंकि तेलुगु वहां पे चलती है और आपको तेलुगु में ही बात करना होता है। इवन प्रतिभा भी कई बार क्या, 2-3 बार ही गई थी शायद। तो प्रतिभा ने भी ये बताया कि मैंने जो भी बोला तो मैंने तो हिंदी में ही बोला, मेरी तो प्रॉब्लम थी। लेकिन वो लोगों ने कुछ समझा कुछ नहीं समझा, तो कुछ तो जो है आपने उसको जो है ट्रांसलेट करके बताया बाकी लोगों को। तो इस तरीके से देखिए, अपने अंदर के कभी भी कोई तरीके का लिमिटेशन नहीं आने दिया, और यही वजह है जिसकी वजह से आज सुनीता जी के चर्चे होते हैं, न केवल यहाँ पे गुजरात में, बल्कि उनके वाले स्टेट में, उनके आसपास के दूसरे स्टेट में भी, महाराष्ट्र में, इसके अलावा आपके आंध्रा में, तेलंगाना में तो खैर वो है ही हैं। तो ये आपने ये बताया। इसके अलावा अब मेरे को कुछ चीजें आपसे और पूछनी पड़ेंगी। कुछ आपने बताई थी कि आप अभी तक फॉरेन ट्रिप इसलिए नहीं गए कि आप अपनी टीम के साथ जाना चाहते हो, पर मैं ये पूछना चाहूंगा, आप जाना कहाँ चाहते हो? सर वैसे तो जहाँ कंपनी लेके जाएगी वहां जाना है, लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। तो जो मेरा क्वेश्चन था उसका जवाब आपने दिया, क्योंकि मेरा यही था कि एक ऐसा सपना, और फ्रेंड्स सपने आप लोग सभी लोग ऐसे बनाइए जो कि और बहुत ऐसे स्विट्जरलैंड हो। का ट्रिप मेरी पूरी फैमिली के साथ जाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है, और ये सपना जरूर आपका साकार होगा, क्योंकि अब वेस्टीज में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने ड्रीम कार बताई थी मुझे, मर्सिडीज। मर्सिडीज तो आएगी आएगी, उससे बड़ी कारें भी आएंगी आपके। अगर लीडर्स में अगर कहें, वेस्टीज के जो लीडर्स हैं, उसमें आप किन का नाम लेना चाहोगे, जो आपके अपलाइन लीडर्स में? सर अपलाइन में सबसे पहले तो हमारे जो हम लोग उनको कृष्णा बोलते हैं, जी मयंक सोनी सर, जिनका साथ हमेशा से हमारे साथ रहा है और टीम के साथ रहा है, हमेशा मोटिवेशन, फुल ऑफ एजुकेशन। और आदिलाबाद भी काफी बार आए हैं वो, और उन्होंने टीम को बिल्ड करने में बहुत साथ दिया है, और आज पूरी टीम को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। एंड प्रतिभा मैम, जिनकी तो जर्नी मेरी छिंदवाड़ा से शुरू हुई है। और सर आप, और बाकी हमारा जो वॉरियर्स मैनेजमेंट है, सभी लोग आते हैं उसमें। जी। हाँ। पहले वैसे एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ तो लिया, लेकिन ये बहुत खतरे वाला क्वेश्चन होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि सबके नाम नहीं लो तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है। आपकी टीम में जो लीडर्स हैं, उसमें से कौन से ऐसे हैं जो आगे चल करके बड़े लीडर्स में कन्वर्ट होंगे? सर टीम में लीडर्स की अगर बात करूं तो पहले तो मैं नाम ले लेती थी, लेकिन अब तो इतने सारे लीडर्स निकल रहे हैं कि अब मैं नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन शुरुआत की जर्नी से जैसे, तो मैं कुछ लीडर्स का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन उभरते हुए टीम में जैसे देखा जाए तो सबसे पहले संजू कुमार जी, वेरी गुड। बहुत जल्दी बहुत तेजी से वो आगे बढ़े हैं। और उसके बाद जैसे सरिता नवीन पीपलवा है, अर्चना गुप्ता, कन्हैयालाल गुप्ता है, एंड मेरी सिस्टर जो नांदेड़ से बिलोंग करती है, संतोषी शर्मा जी है। एंड अभी उभरते हुए सितारे में एक और रविंद्र राठौड़ जी, जो आदिलाबाद से मेरी अलग लाइन से है। और शुभम पीपलवा की टीम से हर्षित उपाध्याय जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं इस बिजनेस में। एंड ऐसे बहुत सारे हैं। एंड हैदराबाद से दीपक करिनवा है, और जैसे मंजू जोशी है, और दिव्या है, और वैशाली वट्टमारे, राजेश रिताई है, प्रकाश पाटिल है, कितना सारे नाम है।
अगर लीडर्स अगर मैं मिस कर रही हूँ तो, क्योंकि नहीं, सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्द क्राउन बन जाएंगे, वेरी बहुत गुड। जल्द क्राउन बन जाएंगे। 100 लोग अगर क्राउन बहुत जल्दी बन जाएंगे, देखिए यस ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है आपका, और यस ये सच में डेफिनेटली होगा। सर। देखिए यस आपका कॉन्फिडेंस ही आपको काम कराता है। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि मैंने जो सोचा उस पर निश्चय कर लिया, और निश्चय कर लिया और वो करके ही छोड़ा। क्योंकि आपने बताया आपने देर रात तक काम कर करके पूरा जो है पेपर्स पे लिख लिख करके सब कुछ सीखा है। तो यही चीज आज 100 लोग अगर अंडर में क्राउन होते हैं तो सोचिए कि आपका नेटवर्क कहाँ जाएगा, और आपके पे आउट्स, मंथली पे आउट्स कहाँ जाएंगे। ये अभी मैं कुछ भी बताऊंगा तो सही नहीं होगा, आप खुद सोच लीजिए। बहुत जबरदस्त आपका आगे पे आउट जाने वाला है आने वाले समय में। तो यही हम आशा रखते हैं कि आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब राइज करें। हमें जाते जाते वेस्टीज के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आप जरूर बता दें। ओके सर। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज के बारे में मेरा एक मैसेज मैं एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगी। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? यस। 5 मिनट। हाँ, तो स्टोरी से ही आपको बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि क्योंकि वेस्टीज करना क्यों है हमें और कैसे करना है, मतलब हमें यहाँ पे 3 से 5 साल डेडिकेशन से देना है। स्टोरी हम और कभी सुना देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि सेशन अब तो होते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम इसमें आते हैं, तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन करना ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ हम लोग उसको क्या रियलाइज कर रहे हैं कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है। जब हम उसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और इस बिजनेस को, जैसे हम सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लिया, कौन अपलाइन है, तो लोग सोचते हैं कि अरे जो भी प्रॉब्लम आ रही है कॉल उनको किया, हर एक आ रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैसेज सब लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पे सपना पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जब हम इस बिजनेस को अपना ओन बिजनेस समझेंगे, हम इसकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे और कंप्लेन करना बंद कर देंगे, तब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वेस्टीज में सपने पूरे करना मतलब सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन और पहला स्टेप लेना है, इस बिजनेस को अपना खुद का ओन बिजनेस समझना। जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हमारी शॉप होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि कोई आके मेरी दुकान खोलेगा तो मैं उस दुकान में बैठूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे भी जब हमने इतनी बड़ी दुकान खोली है, इतना बड़ा वेस्टीज का बिजनेस, जहाँ पे हमारे सपने लग्जरी कार लेने के हैं, ड्रीम हाउस बनाने के सपने, फॉरेन ट्रिप्स करने के सपने, लाखों रुपए कमाने के सपने, तो हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं? ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई मीटिंग होती है तो अपलाइन का कॉल आएगा तो मीटिंग देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आज इतना सुविधा हो गई है, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करके कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन सी मीटिंग में हमें ज्वाइन करना है, कौन सी मीटिंग हमारी लाइफ चेंज कर सकती। जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में है और खुद से चेक नहीं करके वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स ये बात आपको अगर हर्ट करे तो आप थैंक सॉरी, लेकिन जब आप ये खुद ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं होगा। जब आप खुद से ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आज जितने भी अपने बिजनेस के ग्रुप्स है उन सबको चेक करना, ग्रुप को फॉलो करना, लीडरशिप क्वालिटी लेना और अपने आप का खुद का ओन बिजनेस समझ के काम करना, अगर आप ये सारे काम करने लग जाओगे तो पैसा ही आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भाग भाग के आएगा। और आपके सपने तो आप जो देखोगे वो आपको पूरा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमें वो करना होगा, तब हम इसमें कर पाएंगे। जब हम जॉब करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं, 12-12 घंटे शॉप में बैठते हैं, 12-12 घंटे 8 घंटे जॉब करते हैं, हम व्हाट्सएप चेक करने में तकलीफ होती है। जब इतना सिंपल सा काम हम नहीं कर सकते तो हम बड़े सपने के बारे में सपना पूरा करना तो दूर, हम उसके बारे में सोचने का अधिकार भी हमें नहीं है। तो मेरा मैसेज आज सबसे डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, होगा सब कुछ, लेकिन होगा कब? जब हम ये स्टेप लेंगे और उसको अपने आप का खुद का बिजनेस, खुद की दुकान समझ के उसकी पूजा करेंगे। आज हमारा बच्चा
जब एक छोटी सी डिग्री लेके आता है, उसका प्लेसमेंट हो जाते हैं, तब हम मिठाइयां बांटते हैं, हम ये करते हैं। तो भाई हम यहाँ पे मीटिंग को इग्नोर करते हैं, हमारे यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, तब हम उसको इग्नोर करते हैं, तो हम कैसा सोच सकते हैं कि सक्सेस पाएंगे। छोटा सा भी कुछ अचीवमेंट होता है तो हम घर में इतना उसका ये सेलिब्रेशन करते हैं। आज बताइए हम इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स हमारे से अटेंड नहीं करी जा रही है, तो हम कैसे सपना पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा एक ही मैसेज है कि आज यहाँ पे जितने भी लोग गए, अगर सपने पूरे करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद में खुद का बिजनेस समझ के उस पर काम करना पड़ेगा। कि किसी अपलाइन का कॉल आएगा और व्हाट्सएप चेक नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका मीटिंग था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये था, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई आपको नहीं पता होगा तो आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा, आपको जो पता ही नहीं था आप क्राउन डायरेक्टर कैसे बनोगे, तो अपलाइन कब तक कॉल करेगी। तो जैसे अभी पहले मेरे लिए पॉसिबल होता था कॉल करना, आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कॉल करना। तो सभी टीम लीडर्स को अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अपनी टीम में भी वही एजुकेशन देना पड़ेगा कि आप अपने सभी ग्रुप चेक करिए और अपने अपने लोगों को प्रमोट करना उन्हें सिखाइए। क्योंकि मेरे टीम लीडर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि उनकी भी टीम बहुत बड़ी बन चुकी है। जब हम टारगेट ले रहे हैं 100 क्राउन बनाने का, मर्सिडीज लग्जरी कार्स लाने का, तो हमारा बिजनेस इतना बड़ा ग्रो हो रहा है, तो हमें काम बांटना पड़ेगा। और बांटा कैसे जाएगा, जब सारे लीडर्स अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो डेफिनेटली हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि रेवोल्यूशन लाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है, रेवोल्यूशन लाने के लिए एक ही क्रांतिकारी की जरूरत होती है। और अगर एक ही क्रांतिकारी के विचार में मन में आ जाता है कि आज हमें बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो जैसे हम करेंगे वैसे डेफिनेटली सारे के सारे लोग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी लीडर्स आज मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप तो करिए करिए, लेकिन हमारी सारी टीम लीडर्स को सभी को ये सिखाए कि उनके टीम में भी वो ही कॉपी करे, कि सारे लोग अपना खुद का बिजनेस समझ के कॉपी करे, किसी का वेट ना करे। क्योंकि जब चेक आता है तो उन्हीं के अकाउंट में आता है, तो किसी का वेट ना करे, अपना खुद का बिजनेस समझ के इसके अंदर काम करे। तो मेरा ये अगर मैसेज सभी को अच्छा लगा तो थैंक यू, एंड इस पे अगर काम करोगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमें तकलीफों से हारना नहीं है, क्योंकि हमारा सपना बड़ा है तो तकलीफें तो इतनी छोटी छोटी हो जाएगी। तो हमें हमारे बड़े सपनों के लिए काम करना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा, कुछ बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छा आपने बोला। और सच में ये बात अगर लोग रियलाइज कर लें तो सभी लोग के चेक्स आज के बाद से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ जरूर ऐसा होगा, बहुत सारे लोग जो अभी तक रुके रहते हैं उनके जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। 2 शब्द प्रतिभा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, Yes. आज मैंने बहुत दिनों बाद अटेंड की, और सुनीता जी आप जो बोलते हैं ना, सेम मेरे को ऐसा लगता है मैं भी दिल से मीटिंग लेती थी। आप जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, एकदम जो हुआ है, कोई बनावटीपना नहीं। तो ये चीज जो दिल से बिजनेस किया जाता है इसमें, और दिमाग से बिजनेस किया जाता है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो जब तक हम डूबते नहीं है, हमें याद नहीं रहता था मीटिंग कितने बजे खत्म करनी है, क्या करना है, जब तक हम पूरी तरह उसमें डूब नहीं जाते हैं ना तो कुछ नहीं निकलता है रिजल्ट। तो आपकी आज मीटिंग सुन के मुझे वो सब याद आ गया, जैसा मेरा पुराना पैशन था। मेरी मीटिंग लेके आती थी, इतना खुश होती थी, क्योंकि हमको थकान नहीं लगती थी, उल्टा एनर्जी आ जाती थी, एनर्जी भर जाती है। अभी लगता है कि और 1 घंटा। जिस दिन मीटिंग नहीं लेते थे उस दिन ऐसा लगता था आज दिन मतलब कुछ मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये चीज है कि हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को तंदुरुस्त कर रहे हैं, प्लस नॉलेज, अपनी नॉलेज बिना किसी ट्यूशन के, फीस के, सारी नॉलेज अपनी डाउनलाइन में डाल रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं, तो ये इससे अच्छा समाज सेवा और क्या हो सकती है। मुझे इस बिजनेस के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती। कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हर जगह कुछ ना कुछ खराब करके बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वो बहुत दिनों तक सक्सेस नहीं रह पाते।
तो सुनीता जी, आपके अंदर बहुत पैशन है, एनर्जी है, इसको बनाए रखिए। और इसी तरीके से आपका भी चेक भगवान करे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जैसा आप चाहती हैं, हम लोगों से भी आगे जाए, 10 लाख तक जाए। और जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है कि हमारे लिए शायद ऐसी कोई चीज ही नहीं बचेगी जो वेस्टीज के बिना हम बाहर से खरीदे। तो थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग हैं आपको सुन के आज बहुत मोटिवेट हुए होंगे। विश यू वेल्थ।